सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारी छठी क्लास की वर्कशीट 17 है और ये हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर है। वर्कशीट 16 भी हमारी अपठित गद्यांश थी और अब ये हमारे वर्कशीट 17 है जो अपठित गद्यांश है। तो इस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ते हैं। एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है। उद्यानम का मतलब होता है बगीचा। एक बगीचा है। उद्याने अनेके वृक्षः पादपः च सन्ति। उद्याने बगीचे में अनेके वृक्षः बहुत सारे वृक्ष हैं, पादपः पौधे हैं। ठीक है, जो उद्यान है बगीचा जो है उसमें बहुत सारे वृक्ष और पौधे हैं। पादपेषु सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। पौधों पर, ठीक है, पौधों पर क्या है, सुंदर फूल खिले हुए हैं। विकसन्ति खिले हुए हैं। कहाँ पर? पादपेषु, पादपों पर जो पौधे हैं उन पर क्या खिले हुए हैं? सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, अर्थात सुंदर सुंदर फूल पौधों पर लगे हुए हैं। बालकः बालिकाः च आनंदेन क्रीडन्ति। बालक और बालिकाएं दोनों ही बड़े ही मज़े से, आनंद से वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रीडन्ति, खेल रहे हैं, खेलते हैं। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। बगीचे में एक तालाब भी है। क्या? तालाब। तडागः, तडागः का अर्थ क्या होता है? तालाब। तो बगीचे में क्या है? एक तालाब भी है। तडागे, तालाब में मीनः, मीनः बोलते हैं मछली को, मछली। कच्छपः कछुआ, मकरः मगरमच्छ, चा तरन्ति, वो क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। तालाब में मछली, कछुआ और मगरमच्छ क्या कर रहे हैं बच्चा? तैर रहे हैं। तडागस्यः जलम कमलानि सन्ति। तालाब के जल में कमल खिले हुए हैं। उद्याने पवनः सनहि सनहि वहति। बगीचे में जो पवन है वो कैसे बह रही है? सनहि सनहि वहति, धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, और ये सनहि सनहि बेटा अव्यय पद है। जनः सुखेन भ्रमन्ति, और जो लोग हैं वहाँ बड़े ही सुख से क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। भ्रमन्ति, घूम रहे हैं। जनः सुखेन भ्रमन्ति। तो ये आपका था बेटा, ठीक है, अपठित गद्यांश, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक उद्यान है, वहाँ पर अनेक पौधे हैं और अनेक पेड़ हैं और पौधे हैं। उसमें सुंदर सुंदर क्या लगे हुए हैं? फूल खिले हुए हैं। लड़के और लड़कियाँ आनंद से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। उद्यान में एक तालाब भी है और तालाब में क्या है? मछलियाँ हैं, कछुए हैं और मगरमच्छ हैं। ठीक है, और तालाब के जल में क्या है? कमल के फूल भी हैं। उसमें उद्यान में जो हवा है वह कैसे बह रही है? धीरे धीरे बह रही है और लोग खुश होकर सुखी से क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो ये हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। ये जो 10 क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा वृक्षः पादपः च कुत्र सन्ति। तो वृक्ष और पादप कहाँ पर हैं? कहाँ पर थे? तो यहाँ पे आ जाएगा उद्याने। उद्याने सन्ति। कुत्र के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? उद्याने। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे बेटा। उद्याने कहा सनहि सनहि बहती। बगीचे में क्या धीरे धीरे क्या बहती है? हवा बह रही थी, पवन बह रही थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पवनः। नेक्स्ट है कस्यः जले कमलानि सन्ति। किसके जल में कमल हैं? तालाब के जल में कमल थे। तो हम क्या लिखेंगे? कस्य के स्थान पर तडागस्य है। क्या लिखेंगे? तडागस्यः। ऐसे ही नेक्स्ट है के सुखेन भ्रमन्ति। सुख से कौन घूम रहे हैं? लोग सुख से घूम रहे थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जनाः। नेक्स्ट है मीनः कच्छपः मकरः चाह तो कुत्र तरन्ति। जो मछली, कछुए और जो मगरमच्छ है वो कहाँ पर तैर रहे हैं? तालाब में तैर रहे हैं। तो कुत्र के स्थान पर हम क्या आंसर देंगे? तडागे। पादपेषु कीदृशानि पुष्पाणि विकसन्ति। पौधों पर किस प्रकार के फूल खिले हुए हैं? तो किस प्रकार के पौधों पर फूल खिले हुए थे? सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तो कीदृशानि के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? सुंदराणि। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका बेटा बालकः बालिका च कथम क्रीडन्ति। बालक और बालिका कैसे खेल रहे हैं? तो बड़े आनंद से खेल रहे हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? आनंदेन। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, आनंदेन। ऐसे ही नेक्स्ट है जनः कथम भ्रमन्ति। जो लोग हैं वह कहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं? कैसे भ्रमण कर रहे हैं? तो लोग बड़े सुखपूर्वक भ्रमण कर रहे हैं। तो कथम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? सुखेन। पवनः शनैः शनैः वहति। यहाँ पर अव्यय शब्द आपको बताना है। तो अव्यय पद क्या है? शनैः शनैः, धीरे धीरे।
सुंदराणि पुष्पाणि अत्र विशेषण पदम किम, सुंदर फूल इसमें विशेषण क्या है, सुंदराणि है। और आपसे अगर विशेष्य पूछे तो पुष्पाणि होगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया है, विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण क्या आ जाएगा बेटा, सुंदराणि। ओके बेटा, इसको अपनी नोटबुक में करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना। अपना ध्यान रखना।